साधु बाबा की झोंपड़ी में बैठा लखन अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, साधु बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। घर तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। बूढ़े साधु ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कर कुछ क्षण मौन साधा और फिर बोले, बेटा, एक बार फिर सोच ले। दंभकासुर कोई साधारण दैत्य नहीं है। वह देवताओं से ऐसा वरदान पा चुका है कि उस पर कोई भी हमला करने वाला जीव तुरंत पत्थर का बन जाएगा। उसे हराने का एकमात्र उपाय है उसकी 7 गुत्थियों को सुलझाना। लखन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। महाराज, मेरे प्राण जाएं या रहें, मुझे परवाह नहीं। मेरी प्रियतमा चंद्रकला उस राक्षस की बंदिनी है। कृपया मार्ग दिखाएं। महात्मा ने आशीर्वाद देकर गुफा का मार्ग समझाया। अग्नि के जैसे संकल्प से भरा लखन चल पड़ा उस भयावह गुफा की ओर। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही लखन ने अपनी तलवार निकाली और दहाड़ लगाई। दंभकासुर, बाहर आ, मेरा सामना कर। दैत्य की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। वह बाहर आया, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। कौन मूर्ख है जो मुझे ललकार रहा है? लखन ने साहस से कहा। मैं हूं राजकुमारी चंद्रकला का पति, तेरी 7 गुत्थियों का उत्तर देने आया हूं। दैत्य हंस पड़ा। ओ, तो उस साधु ने तुझे भेजा है, लेकिन क्या फायदा? मैंने तो तेरी पत्नी को खा लिया। स्वादिष्ट मांस था उसका। क्रोधित लखन ने आवेश में तलवार चलाई और एक पल में वह भी पत्थर का बन गया। दैत्य शैतानी अट्टाहास करता गुफा में चला गया। गुफा के अंदर जाकर वह बोला, तू तो कहती थी तेरा पति तुझे बचा लेगा। देख, एक झूठ बोलकर ही मैंने उसे मिट्टी में मिला दिया। राजकुमारी का रोम रोम कांप उठा। नहीं नहीं, मेरा पति मरा नहीं हो सकता, ये झूठ है। पर जब दैत्य हंसते हुए उसकी आंखों में झूठ का घोल देता है तो चंद्रकला भूमि पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों से अश्रु नदियां बह रही थीं। लखन के घर पर मातम पसरा था। जब बहुत समय बीत गया और लखन न लौटा तो उसका बड़ा भाई महेंद्र उसे खोजने निकल पड़ा। रास्ता भटकते हुए वह साधु बाबा की झोंपड़ी तक पहुंचा। जब साधु बाबा ने सारी सच्चाई बताई, कैसे लखन पत्थर बना दिया गया, महेंद्र की आंखें भर आईं। हे महाराज, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे मेरे भाई को वापस लाना है। बाबा बोले, अगर कोई उस दैत्य के 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दे, तभी सभी शापित प्राणी अपने रूप में लौट सकते हैं। तो मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साधु ने समझाया, उसकी बातों में मत आना, सीधे उससे सवाल पूछना, ध्यान भंग मत होने देना। महेंद्र गुफा पहुंचा। दुष्ट दंभकासुर, बाहर निकल, मैं तुझसे तेरे 7 प्रश्न मांगने आया हूं। दैत्य गुफा से दहाड़ता हुआ निकला। तू भी उस मूर्ख का भाई है, लगता है अब तेरी भी बारी है। और फिर वही खेल। दैत्य बोला, तेरे भाई की पत्नी का मांस बहुत स्वादिष्ट था, अब तू बचा क्या लेगा? महेंद्र सब जानता था, मगर अपनी भाभी का ऐसा अपमान सुनकर वह क्रोध से पागल हो गया और जैसे ही तलवार से हमला किया, वह भी एक ही पल में पत्थर बन गया। जब दैत्य ने राजकुमारी को बताया, अब तेरे दोनों रक्षक पत्थर बन चुके हैं, अब क्या करेगी? राजकुमारी की आंखों से अब आंसू नहीं, अंगारे निकल रहे थे। दुष्ट, अब तू समझ रहा है कि तू विजयी हो गया है, पर तेरे विनाश का समय पास है। मेरा अंत नहीं, तेरा अंत निकट है। दैत्य उसकी आंखों में जलती चिंगारियां देख विचलित हो उठा और चुपचाप वहां से चला गया। घर पर जब महेंद्र भी लौटकर नहीं आया तो उसकी पत्नी और मां अब और सहन नहीं कर पाई। मां, अब और नहीं, हम राजा विक्रमादित्य के पास जाएंगे, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। मां ने सिर हिलाया। ठीक कहती है बेटी, अब समय है कि हम न्याय के सिंहासन के पास जाएं। दोनों राजमहल की ओर चल पड़ी, एक नई आशा, एक नई लौ लेकर। अब क्या राजा विक्रमादित्य इस पापी राक्षस का अंत कर पाएंगे? क्या 7 गुत्थियों का रहस्य कभी उजागर होगा? क्या लखन और महेंद्र फिर से जीवित होंगे? बने रहिए कहानी मानव के साथ, क्योंकि अगला भाग होगा और भी रोमांचक और भी चौंकाने वाला।